चैप्टर नंबर 13 प्रतिभा बुक क्लास फोर्थ घुड़सवारी कैसे सीखी। विदेशी कथा। चैप्टर नंबर 13। यह उस समय की बात है जब मैं छोटा बच्चा था। मैं रोज शाम को पढ़ाई करने के बाद बाहर जाकर अपने भाइयों के साथ खेलता था। एक बार मेरे पिताजी ने सेवक से कहा, बच्चों को घुड़सवारी सिखाना चाहिए, इन्हें घुड़सवारी की पाठशाला में भेजो। मैं भाइयों में सबसे छोटा था और मैंने झांकते हुए पूछा, क्या मैं भी घुड़सवारी सीख सकता हूँ? तो मेरे पिताजी बोले, नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम गिर जाओगे। मैं उनसे विनती करने लगा कि मुझे घुड़सवारी सीखने दे और लगभग रो पड़ा। मेरे पिताजी मान गए और बोले बोले ठीक है, तुम भी घुड़सवारी सीखने जा सकते हो, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, अगर गिरोगे तो रोना मत। जो घोड़े से गिरता नहीं वह कभी घुड़सवारी नहीं सीख सकता। मेरे पिताजी से जी की यह बात गांठ बांध ली। तो ये कथा है घुड़सवारी सीखने की, जिसमें जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ पर उनके पिताजी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? घुड़सवारी सीखने को बोलते हैं बच्चों के लिए, और उनको बोलते हैं इन बच्चों को घुड़सवारी सीखने भेज दीजिए। तो उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है। वो क्या करता है, जब उसने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं भी घुड़सवारी सीखने जाता हूँ, तो एक्चुअली उसकी एज बहुत छोटी थी, छोटी हाइट का भी था और छोटी एज भी थी। तो उसके पिताजी ने ना कर दिया पहले तो, बट उसके आग्रह करने पर, बार बार आग्रह करने पर उसके पिताजी ने उसको परमिशन दे दी। पर जाते परमिशन देने के बाद भी उसके पिताजी ने उसको साफ साफ कह दिया, अगर तुम घुड़सवारी से सीख गिर जाते हो तो रोकर मेरे पास मत आना। ठीक है, तो ये बात उसने गांठ बांध के रख ली थी कि अगर कुछ भी होता है या घुड़सवारी में गिरता हूँ तो मुझे रोना नहीं है और ना ही मुझे मेरे पिता के पास जाना है। अगले दिन तीनों भाइयों को घुड़सवारी की पाठशाला में ले जाए गया। पहले हमने एक बड़े से बरामदे में प्रवेश किया और बरामदे के उस पार एक बहुत बड़ा कमरा था। फर्श की जगह वहाँ रेत थी और उस कमरे में पुरुष, महिलाएं और हमारो हो तरह कुछ बच्चे थे। मतलब हमारी तरह कुछ बच्चे थे। वहाँ घोड़ों की महक थी, वहाँ चाबुक चलाने की आवाज़, घोड़ों को बुलाने की आवाज़, घोड़ों के खुरों की लकड़ी की दीवारों पर टकराने की आवाज़ सुन सकते थे। फिर साथ आए हमारे सेवक ने घुड़सवारी के गुरु जी को बुलाया और कहा, इन बच्चों को घोड़े दीजिए, ये घुड़सवारी सीखेंगे। गुरुजी ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे और देखा और कहा, यह बच्चा तो बहुत छोटा है। सेवक बोला, इसने वादा किया है कि यह घोड़े से गिरने पर रोएगा नहीं। गुरुजी हंसे और चले गए। तो बच्चे जब बात मिल परमिशन सभी बच्चों को मिल गई घुड़सवारी सीखने की, तो अब बच्चे कहाँ गए? जहाँ पे घुड़सवारी सिखाई जाती है वहाँ पे गए। वहाँ पे जैसे ही वो घुड़सवारी जहाँ सिखाई जाती है वहाँ उस पाठशाला में गए तो उनने क्या देखा, जब वो जैसी घुड़सवारी की पाठशाला में एंटर हुए तो उनने देखा कि फर्श की जगह क्या था, रेती बिछी हुई थी। वहाँ उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था जिसके अंदर महिला, पुरुष और कुछ बच्चे थे वहाँ पे, है ना। वहाँ पे घोड़ों की महक आ रही थी, चाबुक चलाने की आवाज़ भी आ रही थी, घोड़ों को बुलाने की आवाज़ भी आ रही थी, घोड़ों के खुरों की लकड़ी की दीवार पर टकराने की आवाज़ सुन सकते थे वहाँ पे। ठीक है ना। तो वो जो जो सेवक था, वहाँ का जो गुरुजी थे, मतलब घुड़सवारी के जो गुरुजी थे, उनको बुला के लेके आया और उन्होंने क्या किया, उस बच्चों से मिलाया। जब तीनों बच्चों से जब मिले तो घुड़सवारी के जो गुरुजी थे उनने क्या देखा कि सबसे छोटा बच्चा था वो। तो उसने बोला, ये क्या, ये भी सीखेगा घुड़सवारी? कि वो आश्चर्य से बोले। तो सेवक ने बोला कि इस लड़के ने वादा किया है अपने पिताजी से कि यदि अगर मैं कहीं गिरता हूँ या घोड़े की कुछ लगती है तो मैं रोके नहीं जाऊँगा, नहीं आऊँगा घर पर पिताजी के पास। ये वादा किया है। फिर वो दो घोड़े लाए, हमने अपना सामान एक तरफ रखा और घुड़सवारी की पाठशाला में गए। गुरुजी ने मेरे दोनों भाइयों को घोड़े पर सवार कर दिया। मेरे भाई उनके आसपास घुड़सवारी करने लगे। पहले वे धीरे धीरे घुड़सवारी कर रहे थे, फिर थोड़े तेज।
अब गुरुजी एक छोटा सा भूरे रंग का घोड़ा लाए। उसको रूही कहकर बुलाते थे। गुरुजी हंसते हुए मुझसे बोले, बहादुर लड़के, इस घोड़े पर चढ़ो। तो अब क्या हुआ, बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। गुरुजी ने क्या किया, सबसे पहले दो बड़े घोड़े लेके आए और दोनों बड़े घोड़े क्या किया, उनके दोनों बड़े भाइयों को दिया और उनको बिठा दिया। तो जब बैठने के बाद क्या, पहले तो धीरे धीरे चलने लगे। फिर क्या हुआ, फिर उनकी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ी। पर वो क्या थे, गुरुजी के आसपास ही कहीं ना कहीं घूम रहे थे। उतने में गुरुजी उस छोटे लड़के के लिए भी एक छोटा सा घोड़ा लेके आए, जिसे उनका नाम उसका नाम था उसका नाम था रूही, उसे रूही कह के बुलाते थे। और गुरुजी ने उसको दिया और उसको उस पर बिठा दिया। तो गुरुजी ने उस छोटे से लड़के को बोला, ए बहादुर लड़के, जाओ, तुम इस घोड़े पे बैठ जाओ। मैं खुश भी था और डरा हुआ भी था, लेकिन मैं ऐसे नाटक कर रहा था कि कोई जान ना पाए कि मैं डरा हुआ हूँ। तो वो जो लड़का था, खुश क्यों था, क्योंकि उसको घुड़सवारी करने का मौका मिल गया। वो डरा हुआ ऐसा था क्योंकि पहली बार वो क्या घुड़सवारी कर रहा है, इसलिए डरा हुआ था वो। तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं कुछ मुझको कोई डर नहीं लग रहा है, और वो धड़ाक से जाके क्या घोड़े पे बैठ गया। लंबे समय तक मैं अपने पैर कूड़े मतलब स्ट्रिप पर रखने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत देर तक क्या कर रहा था, वो जो घोड़े की स्ट्रिप होती है उस पर क्या कर रहा था, चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना, पर वो चढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बहुत छोटा था। फिर गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से उठाया और घोड़े की पीठ पर बिठा दिया। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने देखा कि लड़का कोशिश कर रहा है पर चढ़ नहीं पा रहा है। तो क्या किया, गुरुजी ने उसको गोदी में लिया और गोदी से उठाकर उसकी पीठ पे बिठा दिया। गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ा था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि मेरे भाइयों को किसी ने भी नहीं पकड़ा था। अब ये बात उसने एनालिसिस की होगी कि जो बड़े बड़े घोड़े थे उन पे क्या हुआ, बड़े भाई खुद ही बैठ गए थे जाके, है ना, क्योंकि उनको किसी को हाथ लगाने की या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, पर मेरे को क्या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। इसलिए मैंने गुरु जी से छोड़ने के लिए कहा और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। मैं बहुत डरा हुआ था, पर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ। तो गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो वो बोला कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा है और मैं बिल्कुल डरा हुआ भी नहीं हूँ। गुरुजी ने मेरी प्रशंसा की और यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तो गुरुजी ने किसकी प्रशंसा की, उस छोटे से बच्चे की और बोला कि बहुत अच्छी बात है कि तुम डर नहीं रहे हो। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि गुरुजी है ये, और गुरुजी ने क्या किया, उस छोटे बच्चे को उस छोटे से घोड़े पे बिठा दिया जिसका नाम था रूही, और हाथ पकड़ के बिठा दिया। और पर वो लड़का क्या चाहता था कि मैं बिना सपोर्ट के बैठूं, इसलिए वो गुरुजी को उसने ना किया और बोला कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ और मैं खुद इसको राइड करूँगा। गुरुजी ने मेरी प्रशंसा की और सुनकर बहुत खुश हुए। तभी वहाँ पर गुरुजी के दोस्त आ गए और वे उनसे बात करने लगे। इतने लीन हो गए कि मेरी तरफ से उनका ध्यान बिल्कुल हट गया और मैंने महसूस किया कि मैं सीट की एक तरफ फिसल रहा हूँ। मैंने सीधे बैठने की कोशिश की पर नहीं बैठ पाया, है ना। अब क्या हुआ, वो जो छोटा बच्चा है, गुरुजी का ध्यान किया अपने दोस्तों से बात करने में लग गया। ठीक है ना। पर अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, उसको प्रॉब्लम आ रही थी बैठने में, छोटे से बच्चे को कभी वो इधर फिसल रहा था, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड में फिसलने की कोशिश, फिसल रहा था बार बार। एक्चुअली वो सीधे बैठ ही नहीं पा रहा था। तो उसने कई बार कोशिश की थी सीधे बैठने की, पर मैंने गुरुजी को बुलाना चाहा, पर बुलाया नहीं। वो कई बार सोचा कि वो सोच रहा था कि मैं गुरुजी को बुला लूँ, पर उसने सोचा कि मैं गुरुजी को नहीं बुलाता हूँ, इसलिए उसको नहीं बुलाया उन्होंने। रोहित चला जा रहा था और मैं एक तरफ की ओर फिसलता जा रहा था। मैं गुरुजी की ओर बार बार देख रहा था। ठीक है ना। तो अब उसका ध्यान कहाँ था, गुरुजी का, छोटे बच्चे का ध्यान गुरुजी की तरफ था, और रोहित धीरे 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 आगे बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है। तो वे मुझे देखे और मेरी मदद करे, लेकिन वे बातों में लीन थे। रूही उछल कर चल रहा था और अब मैं पूरी तरह से फिसल गया था। तो क्या हुआ, रूही क्या हो गया, अपनी मजे मस्ती में चल रहा था, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चा क्या था, ऑलरेडी फिसल रहा था बार बार, तो उसकी वजह से बच्चा क्या वहीं के वहीं गिर गया। तो वे दौड़कर मेरे पास आए, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझे चोट नहीं लगी और मैं डरा भी नहीं हूँ, तो वे हंसकर बोले, बहादुर बच्चे हो ना। मैंने उनसे कहा कि वे फिर से मुझे घोड़े पर बिठाएं। मैं गिर गया तो गुरुजी भी मेरे पीछे पीछे दौड़ के आए, कहीं लगी तो नहीं, है ना। पर मैं खटाक से खड़ा हो गया और उनको बोला कि मैं कहीं भी डरा नहीं हूँ, अब मुझे वापस से आप घोड़े पे बिठा दीजिए। मैंने उनसे कहा कि वे घोड़े पे बिठा दें। उन्होंने अपनी देख रेख
मैं दोबारा रूई पर बिठाया। उसके बाद मैं नहीं गिरा और फिर से हफ्ते में 2 बार फिर से मुझे घोड़े पर बिठाया। उन्होंने अपने देख रेख में दोबारा रूई पर बिठाया। उसके बाद मैं नहीं गिरा। फिर से हफ्ते में 2 बार घुड़सवारी सीखने जाता था। इस तरह मैं जल्द ही घुड़सवारी सीख गया। और मैं घुड़सवारी इसलिए सीख गया क्योंकि मैं कभी गिरने पर ना डरा और ना ही रोया, बस आगे बढ़ता ही चला गया। तो ये एक सीख है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो भी सीखना चाहते हैं घुड़सवारी। तो अपने मन से डर को भगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ चीज़ सीख सकते हो, नहीं तो कि आप सीख नहीं सकते हो। इसलिए इस बच्चे ने क्या किया था, घुड़सवारी सीखते वक्त अपने मन से डर भगा दिया और इसकी वजह से वो क्या हो गया, वो छोटी सी उम्र में ही घोड़ा चलाना सीख गया था। तो संदेश क्या है, डर को दूर करके ही हम कुछ सीख सकते हैं। शब्द और अर्थ। सेवक मतलब सेवा करने वाला, नौकर। ली मगर, मगन। खूर मतलब घोड़े के पाँव की निचला हिस्सा। विनती मतलब प्रार्थना। चाबुक मतलब चमड़े आदि का कोड़ा। घुड़सवारी मतलब घोड़े पर सवार होने की क्रिया। बहादुर मतलब वीर। प्रवेश मतलब अंदर जाना। वाचन और श्रुत लें तो घुड़सवारी, प्रवेश, चाबुक, खूर और सेवक और पाठशाला। तो ये थे कुछ इसके शब्दार्थ और वाचन श्रुत लेख कहानी की। चैप्टर नंबर 13, घुड़सवारी कैसे सीखें।